छोटी लड़की ने एक नजर में ही देख लिया कि उसके तीसरे चाचा रमेश के फू प्लेट में किसी ने जहरीला मंत्र डाल दिया है। उसने तुरंत एक ताबीज कागज निकाला और फू प्लेट को सील कर दिया। फिर वह घर लौटकर चाचा को बताती है कि यह फू प्लेट वास्तव में एक पवित्र वस्तु थी जो नकारात्मक ऊर्जा को दबाने का काम करती थी, लेकिन किसी ने इसका दुरुपयोग करके उसके चाचा की किस्मत को धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया था। इसके बाद उसने ताबीज पर अपनी दिव्य शक्ति डाली और इसकी दिशा में चलते हुए वह आसानी से अलमारी में छिपे हुए रहस्य तक पहुंच गए। उसने तुरंत शक्तिशाली मंत्रों के साथ फू प्लेट का प्रभाव खत्म कर दिया। उधर जो व्यक्ति इस काले जादू का उपयोग कर रहा था उसे इसका भयंकर दुष्प्रभाव झेलना पड़ा। इसके बाद लड़की की नजर उसके दूसरे चाचा सुरेश पर पड़ी, जिसे किसी ने काला जादू करके गंभीर रूप से बीमार कर दिया था। लड़की ने अपनी जेब से एक शक्तिशाली जड़ी बूटी सांप की आत्मा निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दूसरे चाचा के शरीर से सारा विष बाहर निकलने लगा और उसके साथ ही एक काली मोती जैसी वस्तु जमीन पर गिर पड़ी। लड़की ने बताया कि यह मोती किसी अत्यंत दुष्ट व्यक्ति की खोपड़ी से बना था, जिसे काले जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद लड़की ने अपने पूर्वजों की दिव्य सिल्वर नीडल निकाली और चाचा की टांगों में गहरे तक चुभा दी। महज 5 सेकंड में उनके पैर पहले जैसे ठीक हो गए। दरअसल लड़की इतनी शक्तिशाली इसलिए थी क्योंकि वह एक ताओवादी दिव्य बालिका थी जिसने महज 5.5 साल की उम्र में अपने गुरुओं से सभी अद्भुत विद्या सीख ली थी। लेकिन लड़की को खाने का बेहद शौक था। वह हर दिन 1000 किलो स्नैक्स और 500 बोतल जड़ी बूटी युक्त अमृत पी जाती थी। उसके गुरु स्वामी अनिरुद्ध उसके खाने की मात्रा से तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने गरीबी का नाटक किया और कहा कि वे दिवालिया हो चुके हैं। भाग्यवश गुरु ने उसके असली माता पिता को खोज निकाला। बेटी, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी सच्चाई नहीं बताई थी। तुम्हारे असली माता पिता जिंदा हैं और बहुत अमीर हैं। वे तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन लड़की इतनी समझदार थी कि उसे तुरंत गुरु की चाल समझ में आ गई। वह जान गई कि गुरु उसे बहलाकर नीचे दुनिया में भेजना चाहते हैं। उसने शर्त रखी कि वह तभी नीचे जाएगी जब गुरु उसे उनका सबसे शक्तिशाली त्रिकाल रक्षा ताबीज देंगे। गुरु ने लड़की की मंशा को भांप लिया और तुरंत अपनी जेब से एक शक्तिशाली ताबीज निकालकर उसे दे दिया। लेकिन जब लड़की ने देखा कि उसे सिर्फ एक ताबीज दिया गया है तो वह रोने लगी। गुरु ने उसे चुप कराने के लिए अपना दूसरा जादुई हथियार, चमत्कारी सिल्वर नीडल, भी उसे सौंप दिया। लड़की ने गुरु से पूछा, आप गरीब हो गए हैं फिर भी अपनी सबसे कीमती वस्तु क्यों बचा कर रख रहे थे? गुरु ने कहा कि लड़की की मौजूदा शक्ति इतनी नहीं थी कि वह सबसे शक्तिशाली जादुई तलवार नील गगन दिव्य तलवार को संभाल सके, इसलिए लड़की उदास होकर नीचे दुनिया में चली।